कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है जुम्मा और आप सभी को जुम्मा बहुत-बहुत मुबारक हो। तो देखिए मेरे दिन की शुरुआत होती है आज ब्लॉग की 11:45 मिनट पर। तो देखिए मैं जो भी मेरे ह्यूमन काम थे वो मैंने सभी कर लिए थे और मैं नहाकर कपड़े डालकर ऊपर छत पे आ चुकी थी और उसके बाद मैंने अपना पहले दुपट्टा चेंज किया क्योंकि मुझसे वैसे वर्क वाले दुपट्टों से काम नहीं होता है पहन के, तो मैंने अपने बाल भी थोड़े गीले से थे, तो इसलिए फिर मैंने इसी दुपट्टे को डाल लिया क्योंकि इससे पानी भी बाल सोख लेते हैं और सही भी रहता है। तो फ्रेंड देखिए नीचे आने के बाद तब तक मैं अपने काम से फ़ारिग हुई थी, तो मेरे हस्बैंड जी सब्जियां लेके आ गए थे फ्रेश और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मेरे हस्बैंड जी की छुट्टी रहती है। तो फ्राइडे है और कुछ तो इस फ्राइडे तो स्पेशल ही होता है हम लोगों के लिए। फ्राइडे तो एक ईद की तरह ही हम लोग मनाते हैं, जैसे कि एक छोटी ईद हो। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने हरी सब्जियाँ लाए थे, जिसमें लाए थे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों। तो यहाँ पर मैं आज इसी की साग बनाने वाली थी। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे मेरे लिए एक अनार भी छील के रख लिया था क्योंकि कह रहे थे लो थोड़ा बहुत खा लो, टाइम हो गया बहुत, अब थोड़ा-सा खा लो आप। तो मैंने थोड़ा अनार खाया और उसके बाद में मैंने जो भी सब्जियाँ थी उन सबको अच्छे से साफ़ करके और मैंने फिर उनको काटा। तो देखिए यहाँ पर सारी सब्जियाँ अच्छे से मैंने साफ़ कर ली थी क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है। तो इनको साफ़ करने के बाद मैंने इनको कट कर लिया और कट करके मैंने अब इनको धो लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी से साग काटा क्योंकि मैं इसी से काटती हूँ, नाइफ़ से मुझसे नहीं कट पाता है। तो मैंने इसी से पूरी भाजी को अच्छे से काट लिया था और इस सर्दियों के मौसम में तो साग बहुत अच्छा लगता है और ये साग बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से बनेगा एकदम, जो पंजाबी लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था छन्नी में डाल के, क्योंकि जो भी इसकी मिट्टी वगैरह कुछ भी हो तो वो अच्छे से निकल जाए। और निकलने के बाद मैंने उसको कुकर में डाल दिया और इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब गाँव में तो देखो चूल्हे पर बना लेते हैं और हम वैसे चूल्हे पे ही बनी हुई सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, इस टाइप की जो होती है धीमी-धीमी पकती रहती हैं चूल्हे पर। लेकिन क्या करें भाई, अब तो चूल्हे समाप्त से ही हो गए हैं और हमने रख दिया है अब इसको गैस से बनने के लिए। तब तक मेरा ये बॉयल होता है और तब तक जो मैंने सब्जियां साफ़ की थी उसको मैं वहाँ से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी टाइम उसको रखे बनने में लगेगा, तब तक मैं उधर की सारी चीज़ों को साफ़ कर लूँगी। तो देखिए मैं आ गई थी इधर, जो भी मटेरियल था और जो मेरी कुछ सब्जियां बची थी अभी मैं उनको बाद में साफ़ करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और फिर जुम्मा भी है, नमाज़ भी पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए और बाद में मैं इनको इत्मीनान से साफ़ करूँगी फिर, और रख देती हूँ इनको यहाँ बास्केट में खुला हुआ ही, क्योंकि फ्रीज़ में अभी नहीं रख सकती। सारी सब्जियों को साफ़ करने के बाद ही मैं उनको फ्रीज़ में रखती हूँ, क्योंकि अगर फ्रीज़ में ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है और फिर साफ़ करके रखो तो झट से लो और बना लो। तो यहाँ पर जो भी बैग वगैरह थे उन सबको मैंने अच्छे से झाड़ के रख दिया था, क्योंकि सफाई तो हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे मैंने ये सब्जियां साफ़ की हैं तो भाई गंदगी हो गई है तो उसको दोबारा साफ़ करना ही पड़ेगा। तो देखिए ये मेरी किचन टॉवल्स थी जिसके ऊपर मैंने सब्जियां को खोला था साफ़ करने के लिए, और इसको मैं यहाँ से साफ़ कर देती हूँ।
साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी फिर मिक्सी पीसने के लिए, क्योंकि इसमें ना इसी तरह की मिर्ची पीस के डालो साग में तो बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने खड़ी मिर्ची को और लहसुन और अदरक को पीस कर पेस्ट बना लिया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ना बाद में डाला था, आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई, शूट नहीं हो पाया। तो इसको पीसने के बाद में मैंने इसको अच्छे से साग को देखिए हो गया था मेरा, और इसको मैंने जो दाल मखनी होती है ना जिससे दाल मैश करते हैं, उससे मैंने साग को ना अच्छे से मैश कर लिया, यानी कि घोट लिया उसको, हमारे यहाँ उसको घोटना बोलते हैं। साग को अच्छे से घोट लिया और साग को अच्छे से करने के बाद में मैंने इसमें डाला मक्के का आटा। तो देखिए आप इसको घोल के भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो। तो मैंने उसको ना ऐसे ही डाल दिया था और देखिए अच्छे से उसको हम मैश कर लेंगे इसी से, जिससे कि वो अच्छे से मैश हो जाएगा और मतलब एकदम देखिए कितना थिक सा थोड़ा बन गया है। इसी तरह का साग हमें बनाना है, क्योंकि ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था मिर्ची का, अदरक और लहसुन का, तो उसमें मैंने वो डाल दिया है मैश करते करते ही इसको अच्छे से। और देखिए कितने अच्छे से मैश हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो आप इसमें ना हरी मिर्ची का और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और मैंने तो लाल मिर्ची का पेस्ट बना के डाला था। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा डाल सकते हैं। आप सभी का अपना अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन मैं दोनों ही तरह से बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मेरा ये बन गया है साग, और तब तक मैं लगा लेती हूँ अपने आटे को, मक्के के आटे को, क्योंकि इसको लगा के नहीं रखा जाता, बस साथ के साथ में हम इसको बनाते जाएंगे और रोटियां सेकते जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम आगे की प्रिपरेशन। साग बनने के बाद मैंने यहाँ पर उसमें लहसुन और सरसों के तेल में अच्छे से पका के और थोड़ा हींग डाल के तड़का लगा दिया था। तो यहाँ मेरा साग बन के रेडी हो चुका था एकदम, देखिए कितना अच्छा बना है। और चलिए अब देख लेते हैं रोटियाँ। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने आटा ले लेके लोई बना लिया और पानी लगा के हाथ से देखो रोटी बना रही हूँ। हल्का हल्का पानी लगाने से ना रोटियाँ अच्छी बन जाती हैं, वो हाथों में नहीं चिपकता है आटा। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे हम रोटी को बढ़ाते हुए बनाते चले जाएंगे। तो देखिए कभी कभी थोड़ी थोड़ी टूटने लग जाती है, तो आप परेशान नहीं होइएगा और उसको थोड़ा मैनेज करते करते बनाते जाइएगा। तो देखिए ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मेरी रोटी बन के तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसको तवे पर डाल देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, करती हूँ फिर मैं दूसरी रोटी की तैयारी।
मेरा साग भी रेडी हो चुका है और इधर मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। और मक्के की रोटी और सरसों का साग और उसके साथ में लस्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं अब लस्सी। तो यहाँ पर मैंने दही को रात में जमा दिया था और इसको अब मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसको फेंट लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरी थोड़ी गाढ़ी है लस्सी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तो ये सही हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 ग्लास के करीब पानी ऐड कर लेते हैं और लस्सी हमारी देखिए एकदम परफेक्ट बन गई है। तो चलिए फ्रेंड, ये सब तो हमारा तैयार हो चुका है और अब हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जी भी नमाज़ पढ़ने गए हैं, तब तक मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मैं वज़ू करके आ चुकी थी और अब मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़ ज़ोहर की, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका है। तो फ्रेंड चलिए अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे नमाज़ पढ़ने के बाद में। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने अपना कुरान पाक पढ़ा। मैं कुरान पाक पढ़ा अपना कुरान पाक पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे और हम लोगों ने फिर खाना खाया। तो फ्रेंड फिर मैं आ चुकी थी किचन में और किचन में आने के बाद में मैंने अपना लंच का लगाया। लंच टाइम हो चुका था। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 ग्लास में लस्सी निकाल ली है और साथ में हरी मिर्ची, बटर और मैंने सरसों का साग और मक्के की रोटियाँ ले ली थी। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी साथ में हमारे लंच कर लीजिए। आप लोगों का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।